माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं बैलेंस डाइट पर प्रश्न पूछ रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे पीजीटी के दे रहे हो या टीजीटी का दे रहे हो अथवा नेट दे रहे हैं या सेट दे रहे हैं, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपसे केवल प्रश्न पूछा जाए, उत्तर नहीं बताया जाए। तो कई बच्चे हमारे कहेंगे कि मैडम हमें उत्तर ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, मुश्किलें होती है, तो साथ के साथ उत्तर भी बता दीजिए। तो चलो मैं प्रश्न को प्रारंभ करती हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के भोज विशेषज्ञों ने ईयर 2020 के अनुसार गर्भवती माता के लिए कितनी कैलोरी मांग की प्रस्तावना की है? प्रश्न को ध्यान से सुने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भोज विशेषज्ञों ने ईयर 2020 के अनुसार गर्भवती माता के लिए कितनी कैलोरी मांग की आवश्यकता बताई है? कितनी कैलोरी मांग की प्रस्तावना की है? पहला ऑप्शन है अतिरिक्त 350 किलो कैलोरी, दूसरा है अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी, तीसरा है अतिरिक्त 540 किलो कैलोरी और चौथा है अतिरिक्त 250 किलो कैलोरी। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो तो फटाफट इसका उत्तर दे देंगे और प्रश्न भी बहुत इजी है, बहुत सरल है। कैलोरी मांग इनमें से 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त दिए जाने की प्रस्तावना की है गर्भवती माता के लिए। सीडेंट्री है उसको भी 350 किलो कैलोरी, मॉडरेट प्रेग्नेंट मदर है उसको भी 350 किलो कैलोरी और जो हेवी वर्कर है उनको भी 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त दिए जाने की प्रस्तावना की है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष, निम्न में से किस बीमारी में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है? निम्न में से किस बीमारी में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है? पहला है ज्वर, दूसरा है टीबी, तीसरा है मलेरिया और चौथा है उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? निम्न में से किस बीमारी में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है? शरीर में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। पहला उत्तर ऑप्शन है आपके पास ज्वर, फीवर जिसको बोलेंगे, दूसरा है क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है मलेरिया और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दीर्घकालिक ज्वर, क्षय रोग, मलेरिया और रोग चाहे किसी कारण से हुआ हो, डेंगू के कारण हुआ हो, मलेरिया के कारण हुआ हो, सर्दी जुकाम के कारण हुआ हो, हर स्थिति में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। अगर बुखार है तो प्रोटीन की मांग बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपके पास वो ये क्वेश्चन है, एक साधारण क्रियाशील वयस्क पुरुष को ICMR 2020 के अनुसार कितनी कैलोरी दी जानी चाहिए? एक साधारण क्रियाशील वयस्क पुरुष को कितनी कैलोरी देनी चाहिए? इस तरह से भी प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एक साधारण क्रियाशील वयस्क पुरुष को कितनी कैलोरी देनी चाहिए, तो आप पुराना डाटा नहीं बताओगे, आपको नया डाटा देना पड़ेगा। नया डाटा जो 2020 के अनुसार जो कैलोरी मांग है वो कैलोरी मांग आपको देनी पड़ेगी। प्रश्न क्या है? एक साधारण क्रियाशील वयस्क पुरुष को कितनी कैलोरी देनी चाहिए? ऑप्शन आपके पास 2110 किलो कैलोरी, दूसरा है 2320 किलो कैलोरी, तीसरा है 2710 किलो कैलोरी, चौथा है 3470 किलो कैलोरी। ये डेटा आपको याद करने जैसे है। शुरू कहाँ से हो रहा है? 2110 किलो कैलोरी। सीडेंट्री वर्कर है, साधारण क्रियाशील है, उनको कितनी कैलोरी चाहिए? 2110 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। मध्यम क्रियाशील को कितना चाहिए? 2710 चाहिए। और
जो हेवी वर्कर हैं, अधिक क्रियाशील हैं, उनको 3470 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, RDA 2020 के अनुसार बाल्यावस्था में प्रोटीन की मांग ईयर 2020 की तुलना में ज़्यादा है। ऑप्शन आपके पास है ज़्यादा है, कम है, बराबर है, या उपरोक्त ऑप्शन में से कोई कम नहीं है। प्रश्न क्या है, प्रश्न सुनो ध्यान से। RDA 2020 के अनुसार बाल्यावस्था में प्रोटीन की मांग जो ईयर 2020 ने प्रस्तावित किया है उसकी तुलना में ज़्यादा है या कम है या बराबर है, या इन ऑप्शन में से कोई सही ऑप्शन नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? ईयर 2020 की तुलना में RDA 2020 के अनुसार बाल्यावस्था में प्रोटीन की मांग ज़्यादा है। प्रोटीन की मांग RDA 2020 के अनुसार बाल्यावस्था में 1 से 3 वर्ष के लिए 11.3 ग्राम, 4 से 6 वर्ष के लिए 15.9 ग्राम और 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए 23.3 ग्राम प्रतिदिन बताया गया है। जबकि ईयर 2020 ने प्रोटीन की मांग 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए 10.2 ग्राम, 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए 12.8 ग्राम और जो बालक जिनकी उम्र 7 से 9 वर्ष है उनको 13 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन बताया है कि इतनी ही उनकी आवश्यकता होती है, जो कि RDA 2020 के तुलना में ईयर की अगर तुलना करोगे RDA के साथ तो ज़्यादा है। RDA ज़्यादा प्रोटीन की दिए जाने की प्रस्तावना की है, ईयर ने थोड़ा कम प्रोटीन दिए जाने की प्रस्तावना की है। सरल शब्दों में समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास तीसरा, गर्भवती माता को सेकेंड ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर की तुलना में कम प्रोटीन चाहिए या ज़्यादा प्रोटीन चाहिए? बोलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में गर्भवती माता को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है या कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है? आंसर क्या होगा? आंख मूंद करके आंसर करोगे कम। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में गर्भवती माता को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्योंकि उस समय उसके गर्भस्थ शिशु के शरीर का विकास होता है और शरीर के विकास के लिए प्रोटीन का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा जरूरी है, फैट जरूरी है किसके लिए? फैट जरूरी है किसके लिए? ऑप्शन आपके पास है विटामिन ए के अवशोषण के लिए, दूसरा है विटामिन B1 के अवशोषण के लिए, तीसरा है विटामिन B6 के अवशोषण के लिए और चौथा है नियासिन के अवशोषण के लिए। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है बताओ आप? सही उत्तर है विटामिन ए के अवशोषण के लिए। विटामिन ए के अवशोषण के लिए वसा जरूरी है। जो भी वसा घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके अवशोषण के लिए वसा का होना जरूरी है, तभी इन विटामिनों का अवशोषण हो पाता है और हमारी बॉडी इनका यूटिलाइज कर पाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 6 हमने प्रश्न पूछे हैं और अब 7वां प्रश्न है आपके बीच, वो ये कि ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने RDA 2020 के अनुसार अधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कितने ग्राम वसा दिए जाने की प्रस्तावना की है? वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? प्रश्न यह है आपके समक्ष। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने
RDA 2020 के अनुसार अधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कितने ग्राम वसा दिए जाने की प्रस्तावना की है? ऑप्शन आपके पास है 25 ग्राम, दूसरा है 30 ग्राम, तीसरा है 40 ग्राम, चौथा है 60 ग्राम। बोलो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 40 ग्राम। बता देती हूँ कैसे। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने बताया है कि एक साधारण क्रियाशील पुरुष के लिए 25 ग्राम, मध्यम क्रियाशील पुरुष के लिए 30 ग्राम और अधिक क्रियाशील पुरुष के लिए 40 ग्राम वसा पर्याप्त होता है उसकी ऊर्जा मांग की पूर्ति के लिए। वहीं साधारण क्रियाशील महिला के लिए 20 ग्राम, मध्यम क्रियाशील के लिए 25 ग्राम और अधिक क्रियाशील के लिए 30 ग्राम वसा दिए जाने की अनुशंसा की है। इससे ज़्यादा वसा अगर आप दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ओबेसिटी बढ़ाएगा और ओबेसिटी से रिलेटेड कई सब प्रकार की बीमारियां भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि धात्री माता को प्रथम 6 माह में कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? धात्री माता को प्रथम 6 माह में कितना प्रोटीन की मांग बढ़ती है? बोलो। धात्री माता को प्रथम 6 माह में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन इसे घुमा के पूछा जा सकता है कि धात्री माता को प्रथम 6 माह में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है या 6 से 12 माह में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है? किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, उत्तर की आशा आपसे कर रही हूँ, तो उत्तर आप देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय।